ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत आज जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं और राउत को पात्राचौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिल गई है। लेकिन संजय राउत को गिरफ्तार करने वाली ईडी को कोर्ट से बुरी फटकार पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने राउत को जमानत देते हुए कहा है कि उन्हें बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत घर पहुंचे, जहां उनकी आरती उतारी गई। उनका भव्य स्वागत हुआ। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, वैसे हम हमेशा देखते हैं कि ऑपोजिशन किस तरीके से केंद्र सरकार पर और सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है, और यहां तो कोर्ट ने वाकई में बड़े कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि संजय राउत को जो बेल मिली है वो निचली अदालत यानी कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से मिली है। हालांकि ईडी के केसेस में हाईकोर्ट या ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था बेल के लिए, और इस केस में संजय राउत को तकरीबन 100 दिनों से 102 दिन के बीच में ये बेल है जो प्राप्त हुई है। उसके साथ ही साथ जो बेल ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, उस बेल ऑर्डर में ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि संजय राउत को गिरफ्तार करने की इस केस में जरूरत नहीं थी, बल्कि जो लोग मेन आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा, सेंट्रल एजेंसी, ये सारी चीजों पर कोर्ट का संज्ञान आप कह सकते हैं ऑर्डर में साफ दिख रहा है। संजय राउत की जहां तक बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 100 दिन जेल में गुजारे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में शिवसेना के 100 एमएलए वो चुनवा कर लाएंगे और अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा, ऐसा उनका दावा है। और जेल से निकलने के बाद घर पहुंचने के बीच में सिद्धिविनायक मंदिर और बाकी कई जगहों पर वो गए, जहां पर उनका शिवसेना वर्करों ने काफी उत्साह से स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपने देखी, उनकी माताजी किस तरीके से आरती उतारती हुई नजर आई। बेसब्री के साथ घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे। किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं और परिवार ने उनका स्वागत किया है, जरा देखिए आप। ठाकरे गुट के नेता संजय राउत जिस ठसक के साथ 3 महीने पहले जेल गए थे, उसी अंदाज में वो जेल से बाहर निकले। मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आए संजय राउत का समर्थकों ने इस अंदाज में वेलकम किया। एक अगस्त को गिरफ्तार हुए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली है। संजय राउत ने आज तक से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो खुश है। नॉट वेल, तब्येत बरी नाही माझी, आनंद आहे। राउत की बेल की खबर आते ही मुंबई में ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई। दूसरे शहरों में भी राउत की रिहाई का कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राउत की जमानत पर ठाकरे गुट के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी ने भी खुशी जताई। एनसीपी के 2 बड़े नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी ईडी के हाथों गिरफ्तार होकर जेल में है। ईडी का डर, बहुत सारे लोगों को ईडी का डर दिखाया। प्रताप सरनाइक हो, यशवंत यादव हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को ईडी का डर दिखाया और वो शिंदे ग्रुप में चले गए। मगर संजय राउत जी जो हमारे नेता है, खासदार है, उनको भी डर दिखाया था। वो डरे नहीं, एक योद्धा की तरह वो लड़े और आज उनको जमानत भी मिली। हमारी तो पहले दिल से कोशिश रही है और मैं तहे दिल से कोर्ट की आभारी हूँ कि उन्होंने ये अच्छा निर्णय दिया है। हमारा कोर्ट पे विश्वास कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई थी ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलेगा, उनके ऊपर ईडी और ये सभी सीबीआई जैसी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है, तो उसके लिए अभी कोई भी एविडेंसेस की भी आवश्यकता नहीं होती। जो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अपराध दर्ज हो जाता है। तो ये बहुत ही अफसोसजनक देश में वातावरण है
आज संजय राउत जी बाहर आ रहे हैं, यह जमानत उनको मिली है। नवाब मलिक जी भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, ऐसे हम अपेक्षा रखते हैं। संजय राउत के साथ ही उनके करीबी प्रवीण राउत को भी बुधवार को जमानत मिल गई। स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत और प्रवीण राउत को जमानत देते हुए कहा कि इन दोनों आरोपियों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। ईडी ने केस के प्रमुख आरोपी राकेश वाधवा और सारंग वाधवा, महाड़ा के अधिकारी, वो अधिकारी जो 2006 से 2018 तक राकेश और सारंग वाधवा के कारनामों के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे ईडी का पक्षपाती रवैया साफ दिखाई देता है। कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध का नाम दे देना और फिर एक मासूम शख्स को गिरफ्तारी की शक्ल में दयनीय स्थिति में ला देना, कोर्ट को बिना ये विचारे कि उसके सामने कौन है वो करना है जो सही है। प्रवीण राउत को एक सिविल मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, जबकि संजय राउत को बिना किसी वजह के। ये सच बहुत साफ है। संजय राउत ने अपनी बेल अर्जी में कहा था कि ईडी का केस सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का सटीक उदाहरण है। संजय राउत को 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। संजय राउत की जमानत की खबर आने के बाद उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की मां और पत्नी से बात की और उन्हें ऐसा योद्धा बताया जो दबाव के आगे झुका नहीं। संजय राउत की जमानत पर स्टे लगाने की ईडी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।